हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बताता हूँ, मैं बड़े अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आज लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है। वैसे तो लगभग सब कुछ हो चुका है, छुट मुट चीज़ें हमारी बचती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमारी अभी पेंडिंग है, तो मैं बताता हूँ। लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम कौन सा करें? 1881 सर, यही होता है। ठीक है। उसमें हम क्या, हमारा क्या चल रहा था सर? हमने पढ़ना है, एक तो होता है एकोमोडेशन ऑफ बिल। एकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है? और दो टर्म होती है, एक नेगोशिएबल, एक नेगोशिएशन होती है और एक एंडोर्समेंट होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पजल रहते हैं बच्चे, क्योंकि मुझे भी याद है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि सास भी कोई को बहू थी, तो हमें ही पता है कि हम लोग कहाँ पर, तो हमें पता नहीं लग पाता था कि क्या नाम है, एंडोर्समेंट क्या होता है और नेगोशिएशन क्या होता है, क्योंकि दोनों का मतलब ही बताया था कि ये दोनों ही ट्रांसफर हैं। तो दिक्कत हो जाती थी, भाई ट्रांसफर ही है तो व्हाई द वर्ड यूजिंग नेगोशिएबल, नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट द फॉर द टू टर्म फॉर अ सिंगल वर्ड ट्रांसफर। तो ट्रांसफर के लिए दो टर्म को क्यों यूज किया गया है? भाई सिंगल टर्म यूज कर लेते ना, नेगोशिएशन या फिर एंडोर्समेंट। बट इनमें डिफरेंस है, आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी से आइए, सबसे पहले हम करते हैं एकोमोडेशन ऑफ बिल की। एकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है? जय जय श्री राधे। ठीक है जी सर। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, क्या होता है जनरली हमारा बिल जो है, जो भी हमारा बिल है, वो दो प्रकार का होता है सर। दो प्रकार का होता है जी बेटा। एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है एक अकोमोडेशन ऑफ बिल। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन डेशन ऑफ बिल। सर ट्रेड बिल क्या होता है बेटा? जो अभी तक आपने ट्रांजैक्शन किया है, अभी तक आपने जो भी बिल सीखा है ना, वो ट्रेड बिल ही है था। ठीक है, जो भी आपने किया है। क्यों सर? ट्रेड बिल मीन्स, ठीक है, बिल मेड फॉर द ट्रांजैक्शन whose consideration has been received। इसका मतलब होता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का मतलब होता है भाई हमने बिल लिखा, बट उसका कंसीडरेशन हमें मिल चुका है। लाइक मैंने राम को माल सेल किया, तो राम ने मेरे को बिल लिख के, मतलब या फिर साइन करके दे दिया है। ठीक है, मतलब उसका कंसीडरेशन मैंने सेल कर दिया, सेल के बदले मेरे को बिल मिल चुका है। ठीक है, यही बात है कि उसका कंसीडरेशन मुझे मिल चुका है। ये क्या होता है? अ बिल, अ बिल विदाउट कंसीडरेशन, अ बिल विदाउट कंसीडरेशन। इसमें किसी भी तरह कोई कंसीडरेशन नहीं होता बेटा, जनरली बिल लिख लिया जाता है। ठीक है, जनरली बिल लिख लिया जाता है। लाइक मैंने कहा कि मैं मिस्टर बिस्ला, मिस्टर राम, तो भाई मैंने वैसे ही बिल लिख दिया और मैंने कहा राम इसको एक बार एक्सेप्ट करिए। राम ने साइन कर दिए और राम ने मेरे को वो बिल दे दिया। ना मैंने राम को सेल किया था, ना ही राम को मेरे को पैसा देना था, बट राम ने मेरे को बिल पे साइन करके मेरी एक हेल्प कर दी। ठीक है, तो ऐसे राम पागल थोड़ा ना है, मैच्योरिटी डेट वाले दिन आप उसके घर भाग जाओगे और वो पेमेंट नहीं करेगा तो आप कोर्ट में भाग जाओगे। इस तरह से अभी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, रुक जाओ आप। ठीक है, क्या कहता है? अ बिल विदाउट कंसीडरेशन, this bill is designed, this bill is designed to help। ठीक है, ये बिल जो डिजाइन किया जाता है हेल्प पर्पज के लिए ही होता है, फॉर द पर्पज, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंस, फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंस, पैसे के लिए बेटा, पैसे के लिए ही ये बिल लिखा जाता है, और कुछ रीजन नहीं है। मतलब इसमें क्या कहता है? अ बिल विदाउट कंसीडरेशन, जो हमारा एक ऐसा बिल जो क्या कहता है सर, बिना ही किसी कंसीडरेशन के होता है। ठीक है, दिस बिल इज डिजाइन टू हेल्प, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम हेल्प करते हैं, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंस। सर ऐसा कैसे? देखो भाई, अब मैंने जल्दी से पहले आप इसको लिख लो, जल्दी से पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को लिख लो। हो गया सर? तो चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा देखो भाई, अब देखो भाई, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, बेटा ये बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र है, भयंकर घनिष्ठ मित्र। मैं कहूँ इनकी दोस्ती, मैं कहूँ कि धर्मवीर से भी भयंकर है। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ, मिस्टर बी को 1 लाख रुपए की नीड है, 1 लाख रुपए की नीड है। तो अब ये अपने मित्र के पास गया, बोला हे प्यारे मित्र,
हे मिस्टर ए, मुझे 1 लाख रुपए दे दे, मुझे 1 लाख की सख्त जरूरत है, मुझे 1 लाख रुपए दे दे। अब भाई साहब मिस्टर ए के पास भी पैसे नहीं है। मिस्टर ए ऐसे है, बोला हे दोस्त, हे दोस्त मैं देना तो चाहता हूं, हे दोस्त मैं पैसे देना तो चाहता हूं, बट ठेला भी नहीं है मेरे पास। तो मना कर रहा है बेटा ये कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठेला भी नहीं है। ये देखो बेटा कितने मासूम से चेहरे के साथ पैसे मांग रहा था, ये कितने मासूम से चेहरे से के साथ पैसे मांग रहा था। कहता पैसे दे दे, पैसे दे दे। अब बट इसकी मासूमियत को देख के मिस्टर ए को एक बात याद आ गई। मिस्टर ए कहता है अरे मिस्टर बी रुक, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, बट मैं फिर भी आपके लिए पैसों का अरेंजमेंट कर सकता हूं। ये बात देखकर मिस्टर बी भाई साहब हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए इसका। मिस्टर बी क्या था, ये पैसों का जुगाड़ हो गया। तो मिस्टर बी ने कहा भाई आपके पास पैसे तो है नहीं, आप कैसे दिलाओगे। बोला देखो मैंने एक टर्म सुन रखी है ना, मैंने कहा कि देखो आप मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो, आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो या प्रोमिसरी नोट लिखो। प्रोमिसरी नोट मिस्टर ए ही लिख सकता है, ठीक है। यस सर। इसने लिखा किसने, बी ने। आई ऑर्डर यू, डेट लिख दी ऊपर, आई ऑर्डर यू टू पे मी रुपीज इतना, हुज कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड, और नीचे बेटा साइन करवा दिया, नीचे साइन करवा दिया किसके, ए के साइन करवा दिए। किसके साइन करवा दिए, ए के साइन करा दिए। अब क्या ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हो गया, ये सर लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। बेटा बैंक वालों को क्या पता कंसिडरेशन हुआ ही नहीं, उनको तो बेटा लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अब मिस्टर बी क्या कहा, अब मिस्टर ए ने कहा भाई अब चुपचाप इसको बैंक में ले जाओ, अब चुपचाप इसको बैंक में ले जाओ। अब इसने पूछा कि 1 लाख कितने दिन में दे देगा, बोला 3 महीने में। तो यहां पर भी लिख दिया गया आफ्टर 3 मंथ। बैंक में चला गया। अब बैंक वालों ने क्या किए, 1 लाख रुपए का बीआर तो रख लिया और उसको बदले में 98,000 रुपए दे दिए, ठीक है। 2,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, उसका 98,000 में बात होंगी। अब ये खुश है बेटा, 98,000 इसको मिल गई, कुछ किया नहीं, इसको 98,000 रुपए मिल गए, समय भी मिल गया, भरपूर समय मिल गया 3 महीने का। अब क्या होगा बेटा, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ अब बैंक वाले कहां जाएंगे सर, बैंक वाले जाएंगे ड्रोई के पास, दैट इज मिस्टर ए के पास। ए से क्या मांगेंगे, 1 से 1 लाख रुपए मांगेंगे। सर अब तो दिक्कत वाली बात होगी, अब ए 1 लाख रुपए कहां से देगा, अब भाई 1 लाख रुपए देगा। अब क्या कहेगा, मैच्योरिटी से 1-2 दिन पहले, मैच्योरिटी से 1-2 दिन पहले ये 1 लाख रुपए इसको रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा, इसको 1 लाख रुपए रिटर्न कर देगा। और जैसे ही बैंक वाले इससे पैसे लेने आएंगे, ये 1 लाख रुपए बैंक वालों को भी दे देगा। क्या आपको खेल समझ में आया, जी सर। सर वाह क्या बड़ी बात है सर, पैसे थे नहीं तो पैसे भी बन गए और बात भी बन गई और सारे अच्छे दोस्ती भी बनी बची रहेगी सर, और पैसों का भी जुगाड़ हो गया। तो बात समझ आई, हाँ सर कितना अच्छा है ये गेम। लेकिन ऐसा हुआ 1 लाख रुपए इसको बेटा मैच्योरिटी से पहले दे देगा, ठीक है। ये सर लेकिन बेटा कई बार क्या होता है कि दोनों के दोनों दोस्तों को जरूरत होती है पैसों की। मान लो लेट अस सपोज मैंने कहा ए को भी पैसे की जरूरत है और बी को भी पैसे की जरूरत है। ये बोला भाई मुझे 1 लाख की जरूरत है, ये बोला मुझे 1 लाख की जरूरत है, ठीक है। दोनों ने बता दी कि हमें 1 लाख की जरूरत है। तो इन्होंने कहा भाई साहब चलो 2 लाख का बिल लिख लेते हैं, 2 लाख का बिल लिख लेते हैं, ठीक है। और बिल को एक्सेप्ट करने वाला कौन था, एक्सेप्ट करने वाला था बी, ठीक है। तो भाई बैंक वाले, और बैंक वालों ने क्या किया, 2 लाख के बदले में उन्होंने 1,95,000 रुपए इनको दे दिए, 1,95,000 रुपए दे दिए। और ये आधा आधा खा लेंगे, आधा आधा कैसे, मान लो 1,95,000 मिले, 1,95,000 मिले, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो भाई साहब 97,000 एक को मिल जाएगा, 97,500 एक को मिल जाएगा, 97,500 एक को मिल जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई, यस सर। और क्या हुआ सर, देखो 97,000 एक को मिल गया, 97,000 एक को मिल गया। अब देखो सर क्या हुआ, क्या नाम है, मैच्योरिटी वाले दिन बैंक वाले किसके घर पैसा मांगने आएंगे, ध्यान सुनना, बैंक वाले आएंगे बी से पैसा मांगने, बी से कितने, 2 लाख रुपए। अब बी ने भाई साहब देखो 5,000 रुपए डिस्काउंट चार्जेस लगे, तो ये तो आधे आधे दोनों को भुगतने पड़ेंगे, यस सर। तो 2,500 तो ये मिला के दे देगा, और 1 लाख रुपए अब ए मिस्टर बी को मैच्योरिटी से पहले 1-2 दिन पहले इसको भेज देगा। और ये बी क्या कर देगा, 1 लाख खुद मिलाएगा, 1 लाख रुपए उससे ले लेगा और 2 लाख की पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि जितना भी खर्चा वगैरह होगा ना वो प्रोपोर्शनेट डिवाइड हो जाएगा। अब मैं थर्ड केस बनाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब ए को भी पैसे की जरूरत थी, बी को भी पैसे की जरूरत थी, भाई इसको 1 लाख की जरूरत थी और इसको 2 लाख की जरूरत थी, ठीक है। 1 लाख की जरूरत थी और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। किसको एक्सेप्ट किया बेटा, बिल को एक्सेप्टेंस दी, ठीक है, एक्सेप्टेंस दी बेटा, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टेंस दी कि हाँ भाई साइन वगैरह कर दिया। तो बैंक वाले किसके घर पैसा मांगने आएंगे,
सर बैंक वाले आएंगे बी के पास पैसा मांगने, बी को कितने रुपए देने हैं सर 3 लाख रुपए देने हैं। अब लेटर सपोज 3 लाख के बदले में बैंक वालों ने दिए 2,90,000, कितने दिए सर 2,90,000। पहले तो चेक किया जाएगा सर 2,90,000 किसको कितने मिलेंगे। देखो भाई टोटल मांगे थे 3 लाख, 3 लाख में से 1 लाख था ए का, और वैसे बता देता है बैंक की 10% हिसाब से हम इतने परसेंट से चार्जेस लगा रहे इतने, वैसे जनरली बैंक नहीं बताता चार्जेस, वो कहता भाई साहब इतने पैसे मिलेंगे आपको। तो भाई वो कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई 2,90,000 मिले हैं, हमने 3 लाख की डिमांड की थी, तो मैं 1 लाख के बदले में मेरे को कितने पैसे मिलने चाहिए, वो बोला कि मेरे को मिलने चाहिए 9 लाख नहीं 96,667, इतने मुझे मिलने चाहिए, बाकी आप ले लेना। मतलब अब मैच्योरिटी डेट से पहले वो 1 लाख रुपए रिटर्न किसको कर देगा, 1 लाख मतलब मिलेंगे उसको इतने, लेकिन वो रिटर्न कितने कर देगा सर, रिटर्न कर देगा 1 लाख रुपए किसको, मिस्टर बी को, कब मैच्योरिटी से पहले। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। ऊपर वाले पहले केस में मैंने एज्यूम किया था कि ए ने एक्सेप्ट किया है, नीचे बी और सी मतलब इस केस में बी में और केस नंबर सी में मैंने एज्यूम किया है कि मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्टेंस दी है। तो जल्दी से लिख लो क्या है, अकोमोडेशन ऑफ बिल आपको हार्ड लगा, नहीं सर हार्ड नहीं लगा। चलो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, मतलब लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो, उसके बाद मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेता हूं। जल्दी लिखो भाई, एग्जाम्पल मैं एक ही करवाने वाला हूं बस, बट मैंने आपको सारे सारे मेथड बता दिए इस यहाँ पर कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया है, जी सर लिख लिया है। तो चलो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। अरे ये क्या हुआ, हमें हमारा पुराना पेज दे दो। लिखो भाई एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। मिस्टर बिस्ला ड्रोन अ बिल ऑन मिस्टर राम ₹4 3 लाख for the bill of rupees now which was duly accepted by Mr. Ram, which was payable after 2 month, ठीक है, जो 2 महीने बाद पेबल होगा। यस सर आफ्टर 2 मंथ पेबल होगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई बिल जो भी ड्रोन किया गया 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। अब उसके बाद देख लेना, ठीक है। इट वॉज अ बिल ऑफ, इट वॉज एकोमोडेटेड बिल, एकोमोडेटेड बिल, ठीक है। मतलब इसमें किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन नहीं हुई, दैट इज नो सेल परचेज, नो सेल परचेज एग्जिस्ट, ठीक है। वैसे हेल्प के पर्पज से ही ये किया गया। मिस्टर राम नीड 1 लाख रुपीज 1 लाख वाइल एंड मिस्टर बिस्ला नीड ₹2 लाख, तो इसीलिए उन्होंने 3 लाख का बिल बनाया है, ठीक है, जिसे उन्होंने बता दिया। या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता था जितने का बिल बना वो उसका 1/3 कौन लेगा, राम लेगा, और 2/3 कौन लेगा, मिस्टर बिस्ला लेगा। ऑन मैच्योरिटी डेट इट दिस बिल was discounted from bank, bank charges
चार्जेस फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रुपीज कितना, मैं देखूंगा भाई, फिगर है ना उसमें नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि फिगर है ना उसमें, अमाउंट उसमें नहीं आनी चाहिए रेशो में, बट कोई बात नहीं, आएगा तो आ जाएगा भाई, पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। एंड बैंक चार्जेस डिस्काउंटेड फॉर ₹8,000, 8,000 रुपये उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, आ जाएंगे तो भाई आने दो। द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंड बैंक चार्जेस फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ₹8,000, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी डेट भाई किसने एक्सेप्ट किया था, मिस्टर राम। ऑन मैच्योरिटी डेट मिस्टर बिस्ला सेंट द रिक्विजिट अमाउंट, रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट बेटा, जितना उसको पे करना था, रिक्विजिट अमाउंट टू मिस्टर राम, जर्नलाइज इन द बुक ऑफ मिस्टर बिस्ला एंड मिस्टर राम। बेटा जल्दी से करो, जल्दी से करो, ठीक है सर आपको ही करवाना है, मतलब लिख लो भाई जल्दी से, इसको जल्दी से लिख लो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, ठीक है जी से करवाइए। हो गया, हो गया जी सर, हो गया, आप करवा दो इसको। तो चलो भाई क्वेश्चन को करते हैं हम, 1-4 की बात है, इसके नीचे ही कर लेते हैं। तो भाई लिखो, जर्नल इन द बुक ऑफ, जर्नल इन द बुक ऑफ मिस्टर बिस्ला एंड मिस्टर राम। बेटा जल्दी से लिखो और बता दो क्या आप लोगों का इतना हो गया है या नहीं हुआ। जी सर हो गया है। तो सबसे पहले हम सेल परचेज की एंट्री डाल देते हैं, यहाँ सेल परचेज की एंट्री नहीं होने वाली क्योंकि यहाँ पर तो बस सर अकोमोडेशन हुआ है। तो सर बिल किसने लिखा है, सर बिल लिखा है राम ने, मतलब बिस्ला जी ने, राम ने तो एक्सेप्टेंस दी है, तो ये लिखेगा नंबर 1। सर नंबर 1 नहीं, डेट लिख दो, डेट दे रखिए 1/4/2022। क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम, कि भाई एक अकोमोडेशन ऑफ बिल लिखा गया, दैट इज कितने रुपए का, सर 3 लाख रुपए का। लिखो भाई, बिल बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय मिस्टर राम, मिस्टर राम ने बिल को एक्सेप्ट किया बेटा। उस साइड से क्या हो जाएगा, सर ये क्या करेगा, मिस्टर बिस्ला डेबिट टू बिल्स पेबल, दैट इज 3 लाख रुपए, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है, एक्सेप्टेंस गिवन कर दी। अब सेम डेट को बेटा ये कहाँ चले गए, तो ये चला गया बैंक के पास डिस्काउंट करवाने के लिए, तो इसको पैसे मिले कितने, बैंक अकाउंट डेबिट 2,92,000, क्योंकि 8,000 रुपये का डिस्काउंट चार्जेस लगे, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट सर 8,000 रुपये टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सर कितने 3 लाख, बीइंग बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक। यहाँ पर इसकी नो एंट्री बेटा, यहाँ पर तो नो एंट्री, यहाँ पर तो कोई एंट्री बनने वाली नहीं है जी सर, कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब बेटा नेक्स्ट में क्या होने वाला है, तो जो बिल डिस्काउंट करवाया है, अब डिस्काउंट से जो भी पैसे आए हैं अब वो आपस में बांट लेंगे, कौन कितने बांटेगा, सर मिस्टर राम को कितने पैसों की नीड थी, सर राम को लेने थे 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए मतलब 1 लाख का कितना हिस्सा उसको मिल जाएगा, सर देखो 1 लाख का भी बताते हैं कितना हिस्सा मिल जाएगा। सर देखो 1 लाख का पूरा तो मिलेगा नहीं, ठीक है, 1 लाख का उसको कुछ हिस्सा मिल जाएगा, दैट इज 1/4 को ही सारी एंट्रियां चल रही है, 1/4/2022। तो सर राम को पेमेंट कर देगा रविंदर, राम डेबिट
टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट ट्रांसफर टू मिस्टर राम। सर देखो कैसे, मैंने कहा 2,92,000 मिले हैं, उसको 1 लाख चाहिए, टोटल 3 लाख के बदले, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, 2,92,000 मिले हैं 3 लाख के बदले, तो 1 लाख के बदले बेटा कितने होने चाहिए, तो भाई हम उसको कितने देंगे, 1 लाख अगर उसको चाहिए है तो 292,000 डिवाइड बाई 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 लाख, तो बेटा यहाँ आएगा 9,97,333 97,333 बेटा, ठीक है जी सर। अब मैंने कहा भाई उसको रिसीव हो जाएंगे, इसको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है यस सर, इसको रिसीव हो जाएंगे। हालांकि मैं बताऊं सर ये कैसे पेमेंट होती है, लो ये एग्जैक्ट पेमेंट होता हूँ, हाँ सर एग्जैक्ट पेमेंट होता हूँ, वरना मेरे को अलग से इसके साथ मेरे को अलग से एक एंट्री करवानी पड़ती है, मैं अलग से नहीं करा रहा हूँ, मैं साथ ही करा रहा हूँ, ऐसे ही लिखी रहेंगी, डोंट वरी, आप लोग मत करना। मैंने कहा राम डेबिट, मैंने कहा राम को देने थे 1 लाख रुपए, राम को कितने देने थे 1 लाख रुपए, टू बैंक दे कितने देंगे, टू बैंक अकाउंट 97,333 और टू डिस्काउंट चार्जेस है, क्योंकि डिस्काउंट चार्जेस भी तो बढ़ जाएंगे ना, यस सर बेटा, जो 8 के 8,000 वो मैं थोड़ा ना बियर करूंगा, वो 8,000 में से कुछ मेरे कुछ उसके, यस सर कुछ आपके कुछ उसके, तो उसके कितने हो जाएंगे सर, 1 लाख में से माइनस कर देंगे 97,123, मेरे को ये अलग से एंट्री डालनी होती, तो मैं कह रहा था कि बच्चों को एक साथ ही करा देता हूँ, ठीक है एक साथ ही सीख लो, अलग से मैं करवाता राम टू डिस्काउंट चार्जेस की, इसलिए मैंने कंपाउंड एंट्री कर दिया, ठीक है जी सर। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी सर, यहाँ पर भी सेम एंट्री हो जाएगी 1/4/2022 को, क्या बैंक आ जाएगा सर इसके पास, बैंक अकाउंट डेबिट सर 97,333 और डिस्काउंट चार्जेस के भी इसको कुछ बियर करने पड़ेंगे, क्यों ऐसा थोड़ा ना राम बिस्ला जी थोड़ा बियर करेंगे सारे, तो इनको मिलेगा 2,667 और 2 सर किससे मिले हैं, टू बिस्ला जी, टू बिस्ला, ठीक है कितना सर 1 लाख रुपए, being amount received from मिस्टर बिस्ला, ठीक है जी सर। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, बेटा ये दोनों आराम से यूज करेंगे, और अब मैच्योरिटी डेट आने वाली है, जैसे ही मैच्योरिटी डेट आएगी ऑन मैच्योरिटी डेट से पहले, मैच्योरिटी डेट कब है 2 महीने बाद सर, 2 महीने बाद जो मैच्योरिटी डेट है अप्रैल मई और जून, 1 जून 4 जून, 4 जून को क्या होगा, 4 जून को हमें पैसे मिल जाएंगे, 4 जून 2022 को हमें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, किसके द्वारा सर, 1 लाख रुपए दे देंगे कौन, नहीं सर हमें नहीं मिलेंगे, हमें नहीं मिलने हैं, देखो दोबारा बताता हूँ सर, आपको नहीं मिलने, क्यों, क्योंकि बिल की को जो एक्सेप्टेंस दी थी ना सर, जो भी बिल को एक्सेप्टेड करने वाला था, कहाँ गया सर, बिल वाज एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्टेड करने वाला था मिस्टर राम है, तो बैंक वाले राम के घर पैसा मांगने आएंगे, बैंक वाले राम के घर पैसा मांगने आएंगे, तो बैंक वाले राम के घर पैसा मांगने आएंगे, तो मैं क्या कर दूंगा सर, राम के घर पैसा भिजवा दूंगा, तो क्या करूंगा, राम डेबिट, भाई 2 लाख मैंने यूज किए थे, मैंने कहा ले रहा हूं 2 लाख रुपए ले और बैंक वालों को दे दे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है बैंक के थ्रू ही पैसा दूंगा, कैश के थ्रू देना होगा तो कैश के थ्रू दे दूंगा, बीइंग पेमेंट ट्रांसफर टू राम को मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी है, और राम को पेमेंट मिल जाएगी जैसे ही, तो 4 जून को, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए इसके पास आ जाएंगे, टू मिस्टर बिस्ला कितने 2 लाख रुपए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद क्या होगी, उसी दिन बिल्स पेबल की पेमेंट हो जाएगी बेटा, ये कहेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक वाले पेमेंट लेने आ जाएंगे, टू सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, सर किसकी पेमेंट हो जाएगी सर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी सर, कितने रुपए बेटा 3 लाख रुपए, बैंक वाले आएंगे और पैसे ले जाएंगे, बीइंग पेमेंट मेड फॉर बिल, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने सारी चीजों की पेमेंट भी कर दी और हमें फायदा भी हो गया, ठीक है जी सर। हमारा जल्दी से लिख लो भाई, जिसने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ समझाता हूँ, ठीक है जी सर हो गया है। तो चलो भाई अब समझाता हूँ मैं,
अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर अच्छे से देखोगे ना तो आराम से देखो भाई, मैंने कहा देखो कुछ भी नहीं, सिंपल सी ट्रांजैक्शन चल रही है इन रियल में। देखो भाई अब अगर मैं आपको बताऊं तो किसकी क्या कॉस्ट आई, देखो भाई 1 लाख की हेल्प राम की होगी, 2 लाख की हेल्प किसकी होगी, बिस्ला जी की होगी, और उनको कॉस्ट कितनी लगी बेटा, इनकी कॉस्ट लगी 2667 और इसकी कॉस्ट लगी, बिस्ला जी की कॉस्ट लगी भाई 5333 है सर। दिखाना तो लो भाई साहब एग्जैक्ट है, ये मैं बताता हूँ, ये तो राम की लगी है कॉस्ट और ये बिस्ला जी की लगी है कॉस्ट, ठीक है। देखो भाई दिखाता हूँ, अगर मैं एक दूसरा पेन यूज करता हूं, मैं बताता हूं, मैंने कहा बी आर आया बी आर गया, देखो भाई आपको दिख रहा है, हाँ मैंने लाइट कलर ही लिया, बी आर आया बी आर गया, ठीक है जी सर। मैंने कहा राम को 3 लाख से क्रेडिट किया तो राम को 3 लाख से डेबिट भी किया हुआ, लो भाई राम को 1 लाख से डेबिट, राम को 2 लाख से डेबिट, कट गया बेटा, सारी सारी ट्रांजेक्शन कट जाएंगी, देखना। मैंने कहा देखो भाई बैंक हमारे पास आया 1,92,000 रुपए का, 1,92,000 रुपए का बैंक हमारे पास आया है बेटा, ठीक है जी सर। 1,92,000 रुपए का बैंक आया है और हमारे पास से गया कितना है सर, हमारे पास से गया है सर 1,92,000 आए, 1,92,000 आए हैं और गए कितने हैं सर, गए हैं हमारे पास से सर 2 लाख तो यहां पर गए हैं और सर 97,000 यहां पर गए हैं, तो 2 लाख एक बार गए और 97,333 यहां गए हैं, तो हमारे पास से बेटा गए हैं 2,92,000 होना चाहिए बेटा, ये 1,92,000 नहीं, हाँ 2,92,000 ही है सर, 2,92,000 आए थे और गए कितने हैं 2,97,333, चेक कर लो 5333 नेट आउटफ्लो हुआ है, ठीक है यस सर। नेट आउटफ्लो कितना हुआ है, नेट आउटफ्लो दैट इज रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट कितनी आई है मेरी, इतनी ही तो आई है, और वैसे ही पता चल रहा है कैसे, देखो भाई आपने क्या किया, डिस्काउंट चार्जेस को डेबिट किया 8,000 से और डिस्काउंट चार्जेस को क्रेडिट किया है 8,000 माइनस 2667, तो यहाँ से भी आया 533, ठीक है। और इसकी रियल कॉस्ट ऐसे ही, इसकी भी सारी सारी चीजें कट जाएंगी और इसकी रियल कॉस्ट कितनी आ जाएंगी, यही इसकी रियल कॉस्ट आ जाएगी, बाकी सारी चीजें होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, कितना अच्छा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हमारी हेल्प भी हो रही है, हमारा फाइनेंस भी हो रहा है, ठीक है जी सर। तो बेटा जिसने नहीं लिखा है वो जल्दी से इसको लिख लीजिए, जो मैंने काटा वाटा किया है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, या फिर लिखा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे को सारी सारी चीजें रब हो जाएंगी, तो लो भाई मैं आपको स्टार्टिंग से आपको ही दिखा देता हूँ, आप आराम से लिख लो, आराम से जल्दी जल्दी लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों इस कंसेप्ट को, और जैसे ये कंसेप्ट हो जाए हमें बता देना। ये लो, जल्दी से लिख लो भाई। जल्दी लिखो, हो गया जी सर, हो गया। तो चलो भाई आगे मैं बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें हो रहती हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। बेटा एक क्या होता है मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, तो मैंने कहा लिखो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर ये कितने प्रकार का होता है भाई, देखो 2 प्रकार का होता है, मैंने कहा एक बियरर और एक ऑर्डर, बात को ध्यान सुनना, एक होता है बियरर एक होता है ऑर्डर। अभी आप लिखो मत, अभी आप समझिए, लिखने का समय दूंगा मैं।
टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर आपने पहले ही बताया था कि टाइम वाले भी होते हैं, टाइम इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं और ऑन डिमांड। हाँ बेटा वो भी होते हैं और ये भी होते हैं। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट या तो बियरर होगा या ऑर्डर होगा। सर बियरर का मतलब क्या होता है? सर बियरर का मतलब क्या होता है? इट वॉज ट्रांसफर बाय डिलीवरी ओनली। ठीक है, हालांकि जो वर्ड ट्रांसफर है यहां पर इसका मतलब क्या है? नेगोशिएशन, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी ओनली। मतलब ट्रांसफर का मतलब नेगोशिएशन। अभी बात को ध्यान से सुनना जी सर। और क्या? इट वाज ट्रांसफर बाय डिलीवरी ओनली। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इट वाज ट्रांसफर बाय डिलीवरी बाय वर्ड एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? अभी बताएंगे। मैंने क्या कहा कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके अंदर एक होता है बियरर, एक होता है बियरर, एक होता है ऑर्डर। सर सबसे पहले तो हमें मतलब समझाओ, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखो भाई समझो, मैं आपको समझाता हूँ। लाइक एक चेक, हालांकि चेक नहीं, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे आपने देखा होगा कि आई ऑर्डर यू क्या नाम है, आई ऑर्डर यू टू पे ₹1,00,000 टू मी और माई ऑर्डर। ठीक है, वहां पे बियरर वर्ड आ सकता है। जी सर बियरर वर्ड भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा भाई चेक जो है, लाइक मैंने चेक आपको दिखा भी सकता हूँ। चेक भी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक डॉक्यूमेंट है। यस सर। तो मैंने कहा बेटा ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बियरर, एक होता है ऑर्डर। तो इसमें फर्क क्या होता है बेटा? बेटा आपने चेक देखा हो तो चेक पता है इस तरह से होता है, पे ₹1,00,000, पे ₹1,00,000, 1,00,000। ठीक है, यहां पर ऐसे नहीं, पे टू रविंदर बिस्ला और बियरर ₹1,00,000। और यहां पर भी लिखा होता है बेटा 1,00,000 और यहां पर साइन हो जाते हैं, ऐसे होता है ना। एक तो बेटा ये होता है और एक होता है चेक इस तरह से, पे टू रविंदर बिस्ला और ऑर्डर, ठीक है, ₹1,00,000। यहाँ पर मान लो SBI का खाता है मेरा, SBI बैंक हो जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाती है। ठीक है जी सर, ₹1,00,000 और यहाँ साइन हो जाते हैं रिस्पेक्टिव पर्सन के। ठीक है जी सर। तो बेटा मैंने कहा ये दो डॉक्यूमेंट है, एक है बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब ध्यान सुना, अगर ये वाला चेक मेरे पास है, रविंद्र बिस्ला के पास है, तो बेटा बैंक वाले मेरे को ₹1,00,000 दे देंगे। ये ही चेक अगर राम के पास है तो राम को ₹1,00,000 दे देंगे। अगर ये चेक मोहन के पास है तो मोहन को ₹1,00,000 दे देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। मतलब सर बियरर डॉक्यूमेंट में जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गेट द अमाउंट। ठीक है, इन बियरर the person who entitled the instrument are also entitled to get the amount mentioned therein। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एंटाइटल्ड की जगह लिख दो द पर्सन हु इन पोजेशन, पोजेशन वर्ड अच्छा है, मतलब जिसके पास है, पोजेशन, द पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर एंटाइटल्ड टू गेट, मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम लिखा है या जिसके पास है, जिसका नाम लिखा है या जिसके पास है, वो व्यक्ति वहां से पैसे ले जा सकता है। मतलब बेटा अब मोहन मुझसे ₹1,00,000 मांगता था, मोहन को ₹1,00,000 देने हैं, तो मैं क्या करूं बेटा, ये चेक मैं मोहन को दे दूंगा, मेरे लिए डिलीवरी, मैंने क्या किया, वो चेक लिया और डिलीवर कर दिया उसको, मेरे डिलीवरी। मतलब अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो आप ओनली वर्ड डिलीवरी, दैट इज ओनली ट्रांसफर से भी बात बन सकती है, ओनली ट्रांसफर से भी बात हो सकती है, ओनली डिलीवरी से बात बन सकती है। मतलब आपने उसको ट्रांसफर किया, दैट इज ट्रांसफर का मतलब होता है नेगोशिएशन करना।
ठीक है, नेगोशिएशन करना, ठीक है, यस नेगोशिएशन का ट्रांसफर करना। तो ओनली अगर मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूं तो पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट मेंशन देयर इन, मतलब 1 लाख रुपए बैंक से लेने का हकदारी है, हालांकि वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन बियरर का मतलब होता है, या तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 लाख रुपए दे दो या तो रविंद्र बिस्ला को या उस व्यक्ति को जिसके पास ये चेक है, ये डॉक्यूमेंट है। बात समझ में आई या नहीं? ये सर बियरर का मतलब हुआ जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है या फिर जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दे दिया जाएगा। अब आ जाओ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? अब पे टू रविंद्र बिस्ला, या तो पैसे रविंद्र बिस्ला को पेमेंट कर देना, ठीक है, 1 मिनट में चार्जिंग हटा देता हूं। क्या कहता है कि या तो पैसे रविंद्र बिस्ला को दे देना और ऑर्डर, या उस व्यक्ति को पैसे देना जिसको रविंद्र बिस्ला ने ऑर्डर किया है। ये बात ध्यान रखना। अब सर पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर किसको दिया है? बेटा ध्यान रखो, चेक के पीछे या फिर बेटा चेक के साथ एक हम और लिफाफा अटैच कर देंगे, ठीक है, उसमें क्या लिखा जाएगा? एंडोर्स टू, मान लो मेरे को क्या करना है, एंडोर्स टू मोहन, ये लिखूंगा प्लस अपने साइन कर दूंगा, ठीक है, और उसको डिलीवरी दे दूंगा, उसको डिलीवर कर दूंगा, मतलब एंडोर्स टू राम और साइन करके मैं उसको डिलीवर कर दूंगा। मतलब डिलीवर तो करना हुआ, ट्रांसफर तो किया ही किया, बट उसके साथ एक वर्ड और लिखा गया, एंडोर्स, एंडोर्स टू मोहन, एंडोर्स टू मोहन, तो ये वर्ड लिखा गया मैंने एंडोर्स, ठीक है, यस सर, ठीक है, ये सर एंडोर्स टू मोहन या फिर एंडोर्समेंट टू मोहन, आप कुछ भी लिख देना, ठीक है, ये सर ये चीजें लिखी जाएंगी तब उस बिल को, मतलब ये बिल सर अब ओनली मोहन के पास आ जाए, नीचे वर्ड कुछ नहीं लिखा हो, ये बिल, तो क्या मोहन एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट मेंशन देयर इन है? नहीं बाबा, नहीं, नहीं मिलेगा जब तक बिस्ला जी उस पर साइन नहीं करेंगे और नाम नहीं लिखेंगे कि मैं मोहन को दे रहा हूं। तो ये फर्क होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट में और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। सर क्या आप हमें ये चेक दिखा भी सकते हो? हाँ बेटा दिखा सकता हूँ, देखना चाहोगे? जी सर, तो लो भाई, तो ये लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो ऑर्डर चेक, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखो भाई ये रहा चेक, आ गया, ये रहा, यहां लिखा हुआ है पे जिस व्यक्ति का नाम और ऑर्डर, जिसको ऑर्डर दिया, मतलब ये अगर आपको किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना है तो पीछे लिखना पड़ेगा एंडोर्समेंट और उसके पास उसके साइन और उसको डिलीवरी करना पड़ेगा। और नॉर्मल बेटा और बाकी सारे जितने भी बिल होते हैं ना वो बियरर ही होते हैं, नॉर्मली जो भी बिल होते हैं ना वो सारे सारे बियरर ही होते हैं। दिखाऊं मैं आपको? यस सर, बियरर बिल और दिखाइए आप हमें, बियरर इंस्ट्रूमेंट और दिखाइए, लाइक आपको मैं दिखाता हूं, ये रहा बियरर, क्या लिखा हुआ है? और बियरर, मतलब जिसके पास ये चेक होगा वही व्यक्ति एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट मेंशन देयर इन हो जाएगा। तो चलो हम आते हैं वापस से अपने पैड पर। तो पता चला या नहीं चला? जी सर पता चल गया। तो ये होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में इट वाज ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। तो अब आपको पता चलना चाहिए, देखो भाई, इंडोर्समेंट इज जस्ट पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इंडोर्समेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। तो मतलब क्या है बेटा, नेगोशिएशन एक वाइडर टर्म है, दैट इज नेगोशिएशन इज ए वाइडर टर्म, ठीक है, नेगोशिएशन इज ए वाइडर टर्म, ठीक है। सर हम नेगोशिएशन के बारे में लिखना भी चाहेंगे, लिखो भाई नेगोशिएशन के बारे में, नेगोशिएशन इट मींस, दिख रहा है नेगोशिएशन? यस सर, इट मींस ट्रांसफर ऑफ अ बिल, ट्रांसफर ऑफ अ बिल to any other person, to any other person, to make such person the holder, उस पर्सन को होल्डर बनाना है। अब होल्डर कौन होता है भाई? होल्डर कौन होता है? जो दो कंडीशन फुलफिल करे,
सर कौन कौन सी? द पर्सन हैज राइट टू रिटेन द बिल इन हिज ओन नेम, ठीक है, दैट इज राइट ऑफ पोजेशन, मतलब उसको अपने पोजेशन में रखने का, उसको अपने पास रखने का राइट है, प्लस एंड नंबर 2 राइट टू रिसीव द अमाउंट मेंशन ऑन द डॉक्यूमेंट, दैट इज बिल बेटा, ठीक है। मतलब बेटा नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन का मतलब होता है बेटा कोई भी बिल आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, उस पर्सन को आप होल्डर बना रहे हो। मतलब होल्डर का मतलब क्या है बेटा? उस पर्सन वो रखने का अधिकारी भी है और वो पैसे ले भी सकता है। क्या दोनों में ऐसा नहीं होता? क्या इन दोनों में ऐसा ही नहीं होता? यस सर, इनमें ऐसा ही तो होता है। आप जब बियरर हो तब भी उसके पास रखने का अधिकारी है, पैसे ले सकता है, और ऑर्डर वाला है तब भी वो रखने का अधिकारी है और उसको पैसे रिसीव कर सकता है, ठीक है जी सर। और सर एंडोर्समेंट क्या होती है? देखो भाई ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूं। ये है मिस्टर राम, ये मिस्टर बिस्ला, ये है मिस्टर मैंने हालांकि आपको पहले करवाया था, ठीक है सर। ये है मिस्टर राम ही लिख लो भाई, ठीक है। इन्होंने इसको सेल किया और यहाँ पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है या फिर प्रोमिसरी नोट लिखा गया, कुछ भी लिखा गया है, ठीक है। तो इनके लिए क्या हो गया सर? वो बिल्स रिसीवेबल हो गया, और इनके लिए क्या होगा सर? बिल्स पेबल हो गया। तो टेक्निकल वर्ड में इनको क्या बोलेंगे सर? इनको बोलेंगे ड्रोअर और इनको बोलेंगे ड्रोई, आया ना? अगर मैं कहता हूं कि प्रोमिसरी नोट लिखा गया है तो, ठीक है, मैं लिख रहा हूं प्रोमिसरी नोट लिखा गया है, ठीक है जी सर। प्रोमिसरी नोट लिखा गया है मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, तो ये ड्रोअर और ये ड्रोई, अदरवाइज मेकर और पेई बन जाएंगे, ठीक है जी सर। तो बेटा ये हो गया। अब मैंने कहा कि बिल जो था वो 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का बिल था। अब इन्होंने क्या किया बेटा? मिस्टर बिस्ला ने मिस्टर पंकज को, मिस्टर पंकज जो उनका क्रेडिटर था, वो बिल क्या कर दिया बेटा? एंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। इस बिल को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। एंडोर्स कैसे किया जाएगा सर? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के साथ। तो इसको बोलेंगे, तो इनको बोलेंगे एंडोर्सी और इनको बोलेंगे एंडोर्सर। एंड द प्रोसेस ऑफ एंडोर्सर and this process is known as, and this process is this process is known as endorsement, ठीक है जी सर। ये इनको एंडोर्स कर देगा। पता है आपको एंडोर्स कैसे करेगा सर? एंडोर्समेंट टू लिख के सर उसके बाद उसको डिलीवरी देगा। एंडोर्समेंट मतलब एंडोर्समेंट वर्ड लिखेगा, एंडोर्समेंट टू पंकज, उसके बाद या फिर एंडोर्स टू पंकज साइन, और उसके बाद उसको डिलीवरी दे देगा, ठीक है यस सर। तो ये होती है बेटा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होती है सर? एंडोर्समेंट एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एंडोर्सर एंडोर्सी को क्या देता है सर? एक डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट है, और उसमें लिखेगा कि एंडोर्समेंट वर्ड लिखेगा, एंडोर्समेंट जिसको किया जा रहा है उसका नाम जरूर लिखा जाएगा, एंडोर्समेंट के साथ साथ नेम होगा कि किसको दिया जा रहा है सर, साइन होंगे और उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो हमारा सिर्फ यही 2 चीजें बची हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। फिर क्या पता होना चाहिए? आपको क्या पता होना चाहिए सर? हमें पता होना चाहिए कि एंडोर्समेंट क्या होती है और नेगोशिएशन क्या होता है। तो लो भाई आप जल्दी से इसको लिख लो, आपको लिखने का समय दे देता हूँ। हाँ क्योंकि मैं तो क्लास को ओवर कर रहा था, ठीक है सर, हमने लिखा नहीं है, तो आप बेटा जल्दी से आप इसको लिखो, जल्दी से आप इसको लिखो, जल्दी से लिख लो भाई। जल्दी जल्दी लिखो भाई। यहां तक लिख लिया? यहां तक लिखने के बाद मैंने चेक बताया था कि चेक क्या होता है।
चेक हो जाने के बाद जल्दी से लिखो भाई चेक वाले को। 10 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आ जाओ भाई, ये लिखो एंडोर्समेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ठीक है जी सर, हो गया। जल्दी से लिखो भाई। लो, नेगोशिएशन क्या होता है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ बिल टू एनी अदर पर्सन टू मेक सच पर्सन द होल्डर ऑफ बिल। द होल्डर ऑफ बिल लिख लो बेटा, ठीक है जी सर। आगे लिखो होल्डर की डेफिनेशन, द पर्सन हैज अ राइट टू रिटेन द बिल इन हिज ओन नेम, दैट इज राइट टू पोजेशन का है, और राइट टू रिसीव द अमाउंट मेंशन देयर ऑन द डॉक्यूमेंट, जो भी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बिल के ऊपर पैसा अमाउंट लिखा हुआ है। आगे लिखो, आगे मैंने बताया था कि एंडोर्समेंट क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस बताई थी, और ये कल भी मैंने बताया था एक एग्जांपल के थ्रू कि एंडोर्सी क्या होता है, एंडोर्सर क्या होता है, एंडोर्समेंट क्या होती है, एंड होप सो आप लोगों ने लिख लिया है। तो आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है बेटा, कौन सा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 7 लेक्चर लगे हमारे, हमने सारा कंसेप्ट कर लिया, सारी चीजें कर लिया, एंड होप सो आप लोगों को बड़ा ही मजा आया होगा इस चैप्टर में, और बड़ा ही अच्छा है, और बहुत जगह काम आता है बेटा ये चैप्टर, बहुत जगह आता है, ठीक है। तो बड़े अच्छे से शिद्दत से करना, एग्जाम में इसमें से आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम में तो सर दिक्कत वाली बात नहीं है, झंडे गाड़ के आएंगे, ठीक है। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय। जिस बच्चे क्वेश्चन रह रहे हैं पहले उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करना, ठीक है जी सर, टाटा बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सर कई बच्चों का तो ये लास्ट चैप्टर होगा, हाँ कई बच्चों का तो लास्ट चैप्टर होगा, हाँ सर हमारा लास्ट है, कई बच्चों का तो लास्ट चैप्टर है, तो बेटा उसका 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ओके, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।